Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल और माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आज क्लास 10th फिजिक्स में जो हम लोग की सेकंड नंबर चैप्टर चल रही है, और जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया, और उससे भी लास्ट देखो तो एसी कॉन्सेप्ट, डीसी का कॉन्सेप्ट, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, तो इस सब के बारे में बेसिक जानकारी सारी आप लोगों को मिल चुकी है इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट थी। तो अभी तक जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है, यदि आप न्यू ज्वाइन किए हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ पहले आप जाइए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूरी है। और उसके बाद जो है कि आप जितने सारे लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं, आप जाइए 1 बाय 1 लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। सो 1 बाय 1 करके देखिए, समझिए सारे लेक्चर को। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी जानकारी आप लोगों को अच्छे से नहीं है। लेकिन आज आप निश्चिंत हो जाइए, आज आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। और आज की जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हमारे जो घर में जो वायरिंग, हम लोग जो घर में देखते हैं जो वायरिंग का सिस्टम क्या है, नहीं है, हम लोग का जो सप्लाई, मेन सप्लाई जो हम लोग घर से आ रही है, बाहर से जो देखते हैं मेन सप्लाई, हम लोग देखते हैं तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। एनर्जी मीटर बोलते हैं ना, कि मीटर लगा हुआ, बिलिंग हो रहा है, फ्यूज लगा हुआ है, देखते हैं एमसीबी लगा हुआ है ना। हम लोग सॉकेट देखते हैं, सॉकेट में हम लोग जब 3 पिन प्लग देखते हैं, 2 पिन प्लग देखते हैं, और हम लोग फिर वायर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, अर्थिंग क्या होती है इस सब के बारे में समझेंगे, फ्यूज क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप जो है कि लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद नोट्स बनाइएगा। तो आज की क्लास जो है कि शुरू जो करने जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ओके बच्चों, शुरू करते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके सो डियर स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि हम लोग देखते हैं घर में, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे 3 पिन सॉकेट बोलते हैं, 3 प्लग जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्या आप लोग को पता है कि इसमें जो 3 जो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ध्यान से, क्या आप लोग को इसके बारे में पता है कि कौन सा क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर में सबसे ऊपर में रहती है इसको हम लोग कहते हैं अर्थ पिन। याद रखिएगा, ये क्या होता है? अर्थ पिन, जिसको हम लोग अर्थिंग का पर्पस में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइव पिन। लाइव पिन का मतलब भी बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग का क्या हमेशा लाइव, जिसमें हम लोग का क्या होगा, हमेशा सप्लाई रहेगा। और एक होती है न्यूट्रल पिन, जिसमें सप्लाई नहीं रहती है, लेकिन जब हम लोग सर्किट को जब पूरा, इसमें हम लोग का वायर से कनेक्शन है, और जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच को जो ऑन करते हैं, तो ये जो वायर के जो हम लोग यहाँ से सप्लाई जब जाती है, तो उस पिन के साथ में, ये जो न्यूट्रल पिन के साथ में सर्किट को पूरा करती है। क्या करती है? सर्किट को पूरा करती है। तो ये अर्थ पिन है, ये लाइव पिन है, ये न्यूट्रल पिन है। ये तीनों पिन का महत्व को समझिए। आप लोग इसके बारे में भी समझते होंगे, जब हम लोग हाई रेटिंग का बात करते हैं, या हम लोग जब अर्थिंग का रिक्वायरमेंट जहां पर जरूरी है, उसके लिए हम लोग ये 3 पिन जो सॉकेट्स का यूज करते हैं, देख रहे हैं 3 पिन प्लग का। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होती है कि छोटी मोटी डिवाइसेस लगाते हैं, जहां पर हम लोग को ज़्यादा रेटिंग की जरूरत नहीं है, जहां हम लोग जहां करंट की रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 पिन प्लग का यूज करते हैं। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, छोटा मोटा चीज़ है। अब जैसे कि हम लोग वायर का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग का जो ये तो हम लोग जो कलर कॉम्बिनेशन से जो कलर की बात करते हैं, तो बेसिकली जो लाइव पिन होता है उसको हम लोग रेड करते हैं। क्या होता है? रेड होती है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि उसमें खतरा है, इसीलिए इसको जो कलर दिया गया है वो लाल दिया गया है, रेड दिया गया है। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि अर्थिंग, तो अर्थिंग तो समझ में आ रहा है। अर्थ क्या है? ये तो हम लोग का प्रोटेक्शंस के लिए है। अर्थिंग जो ग्राउंड करने के लिए, जो हम लोग का जो भी करंट फ्लो कर जाएगा तो बॉडी में नहीं जा करके अर्थिंग में जाती है। तो अर्थिंग में इसके लिए हम लोग इसको ग्रीन कलर, मतलब इससे सेफ्टी के लिए, इसीलिए इसको क्या कि ग्रीन कलर दिया गया, मतलब मीनिंग जो बता रहे हैं आप लोगों को। और जो न्यूट्रल रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है। अभी जो बात करेंगे वायर सब में, तो कुछ कलर चेंज हो गई है, तो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी जो स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं इसी को, कि रेड है लाइव के लिए, अर्थ है ग्रीन के लिए, और जो न्यूट्रल है ब्लैक के लिए। तो एक्चुअली ये 3 जो पिन हम लोग समझ रहे हैं, अर्थ पिन, लाइव पिन और न्यूट्रल पिन, इसको समझिएगा बस। तो हम लोग जब सर्किट को देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोगों का क्या रहता है, ये देखिए जैसे कि हम लोगों का कोई सॉकेट रहता है, ध्यान से समझिए, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तो हम लोग ऐसे पिन को लगाते हैं। ये जो लाइव पिन होती है, इसमें सप्लाई है, इसमें हमेशा सप्लाई रहेगी।
इसमें सप्लाई हमेशा रहेगी। लेकिन जब हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं तो हम लोग का सप्लाई जो है इसके थ्रू से फ्लो होने लगती है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। तो हम लोग जब तक स्विच को ऑन नहीं करते हैं तो हम लोग का सप्लाई नहीं रुका हुआ है, और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब ये न्यूट्रल पिन से होते हुए सर्किट को पूरा कर लेती है। सर्किट को क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। तो ये समझिएगा ये अर्थ पिन है। इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ पिन का मतलब क्या है। इसका भी मतलब जो है कि आप लोग को थोड़ी देर में समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। ये बेसिक मैंने बताया जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, हम लोग समझ भी रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए एक सर्किट डिजाइन सर्किट बताया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने अभी बताया अर्थ पिन, लाइव पिन, न्यूट्रल पिन। तो ये तीनों पिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अब आप लोग को। इस स्विच को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होकर के हम लोग का सर्किट पूरा करेगी। ध्यान से समझिएगा। तो हम लोगों ने कलर बताया आपको, सेम कलर यहाँ पर भी है, वही बता रहा हूँ कि कलर का क्या होता है। लाइव के लिए रेड होता है और ब्लैक के लिए न्यूट्रल रहता है, और ग्रीन के लिए हम लोग अर्थ के लिए ग्रीन करते हैं। अब जैसे कि कोई भी हम लोग का यहाँ पर इक्विपमेंट लगा हुआ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सप्लाई दे दिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मेटल बॉडी से एक वायर को, एक मेटल बॉडी से एक वायर को कनेक्ट करके अर्थ में, ग्राउंड में हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी सोचे हैं कि इससे क्या होगा, क्या फायदा है अर्थिंग करने से? तो मेरा बात ध्यान से सुनिए आप लोग। एक्चुअली कभी कभी ऐसा हो गया कि कुछ शॉर्ट हो गया है और इस बॉडी में करंट आ गई है, इस बॉडी में क्या हो गया है, करंट आ गई है। तो जैसे ही आप जैसे टच कीजिएगा तो झटका लगेगा जोर से। बात को समझिए, मतलब ये जो करंट है मेरा बॉडी से फ्लो होगी, मेरे बॉडी से फ्लो हो जाएगी। तो यदि ज़्यादा करंट रहेगा तो जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन यदि हम लोग अर्थिंग किए हुए हैं तो ध्यान से समझिएगा, अर्थिंग किए हुए हैं तो हम लोगों का जो बॉडी का रेजिस्टेंस, समझिए बॉडी का जो रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, करंट हमेशा वही रास्ता चूज करता है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। याद ये वाला बात समझिएगा, करंट हमेशा वही रास्ता चूज करेगा जहां पे हम लोग उसको आसानी हो जाने में, रेजिस्टेंस कम हो। तो अर्थिंग वायर जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, मतलब हम लोग कम रेजिस्टेंस का वायर यूज कर देंगे एज कम्पेयर टू हम लोग का जो बॉडी है। तो हम लोग का बॉडी में हाई रेजिस्टेंस और वायर में रहेगा कम रेजिस्टेंस। तो वो क्या करेगा, जो करंट फ्लो कर रहा है वो ग्राउंड में फ्लो करेगा, ना कि आपका शरीर में आएगा, आपका बॉडी में आएगा। तो इस अर्थिंग से हम लोगों का ये बचाव होता है, और ये बॉडी में जैसे हल्का फुल्का करंट रहेगा वो नहीं लगेगा। तो अर्थिंग का इंपॉर्टेंस है, और घर में कभी भी यदि वायरिंग हो रहा है तो अर्थिंग का जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज करते हैं तो अर्थिंग का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। तो ये सिंपल सा मैंने आप लोगों को एक सर्किट बताया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग घर में देखते होंगे, फ्यूज। घर में देखते होंगे ना फ्यूज के बारे में। तो ये देखिए, ये जो फ्यूज जो पहले यूज करते थे, जहां से हम लोग यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देते थे, याद कीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लगा देते थे, और ये फ्यूज हम लोग ऐसे करके यहाँ पर क्या करते थे, वायर लगा देते थे, और हम लोग इसको, तो हम लोग का सर्किट क्या होता था, पूरा हो जाता था। तो स्विच का यहाँ पर जो फ्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है, यूज टू लिमिट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसका फ्यूज जो है बेसिकली हम लोग सर्किट का सेव करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग का कहीं पर यदि अचानक से कुछ फॉल्ट हो गया या कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, बात समझिए, इट इज यूज टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग, देयर बाय इट कैन प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। कभी अचानक से यदि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, हाई करंट बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका 5 एम्पियर का, आपका 5 ही एम्पियर कैपेसिटी है ना। अब जैसे आप लोग स्विच लगाए 5 एम्पियर, अब यहाँ पर हम लोग उस टाइप का ही वायर को, पतला वायर लगा दिए हैं जिसका कैपेसिटी 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो गल जाएगा। तो अब क्या होगा, यदि ये शॉर्ट कर गया तो शॉर्ट करने से क्या होता है, बहुत ही हाई करंट फ्लो करने लगता है। शॉर्ट कब कब कर सकता है, या तो ओवरलोड कुछ कर दिए, अब उस वायर में वहाँ पर कैपेसिटी ही नहीं है, और आपने मान लीजिए कि 2 मोटर, बड़ा बड़ा मोटर चला दिया, अब जिसका क्या है कि बहुत ज़्यादा रेटिंग था, अब उसमें क्या होगा, ओवरलोड हो गया, अब जिसके कारण ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग समझते होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण ज्यादा हीट फ्लो होगा और जिसके कारण वो गल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट कर जाएगा। तो हम लोगों का यदि ज्यादा लोड हो जाता है या कभी फॉल्ट हो जाता है तो प्रोटेक्शन करने के लिए फ्यूज का यूज हम लोग करते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये गल जाएगा। जनरली इसको हम लोग लेड टिन एलॉय का हम लोग चूज करते हैं, जो रेजिस्टिविटी इसका ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो। लेकिन देखिएगा आजकल जो घरों में यूज हो रही है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देखिएगा ये नहीं हो करके आज जो है आप लोग देखिएगा इस टाइप की पैनल देखिएगा घर में आपका बाहर में लगी रहती है।
देखिएगा जब भी आप जैसे घर में आजकल वायरिंग होती है, आप लोग का जो भी इलेक्ट्रीशियन है वो उस टाइप के फ्यूज को आजकल अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि उस फ्यूज में क्या है, जैसे कि एक बार तार यदि आपका उसमें गल गया तो फिर से आप जाइए और उसको फिर से वायर को लगाइए, है ना, तो लंबा प्रोसेस है। उसके बाद कभी कभी ये भी होता है कि आपको वायर का पता नहीं, मोटा वायर लगा दिए और इधर स्विच ऑन कर दिए हैं, बड़ा बड़ा मोटर लगा के तार जला ही नहीं, पूरा लगता है वायरिंग शॉर्ट कर गया। तो ये भी है हम लोग का प्रॉब्लम। इसीलिए जो अभी आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, याद कर लीजिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए ये सब बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, आपको आप लोग जो है 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो इसीलिए आप लोगों को बस जानकारी दी जा रही है। अब इसके अंदर में क्या है नहीं है इसके बारे में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि मेरी एक न्यू चैनल आ रही है SBTT इलेक्ट्रिकल हब, तो यदि आप लोग को ज़्यादा जानकारी किसी को भी चाहिएगा तो देखिएगा उसमें सारे चीज़ अपडेट होगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ अपडेट होगी। तो उस चैनल से भी आप लोग जुड़िएगा, बहुत ही जल्दी वो चैनल जो है कि आ जाएगी। तो देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं MCB शॉर्ट फॉर्म में, यार घर में बराबर देखते हैं, कभी कभी देखते होंगे ना कि कुछ अचानक से ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसा शॉर्ट कर गया, कुछ हो गया, तो देखिएगा घर का पूरा सप्लाई ऑफ हो गया, तब आप बाहर जाते होंगे और देखते होंगे कि ये आपका ऑफ हो गया है, ये क्या हो गया, डाउन हो गया, ऑफ हो गया है। तो देखिएगा ये इस टाइप से दिखती है, ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप से रहती है जो लगी हुई रहती है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या, कभी समझें, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एज ए 10th क्लास आप लोग हैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी शॉर्ट होने लगता है, कुछ ऐसा हाई करंट फ्लो हो जाता है, तो जब ओवर करंट मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब करंट फ्लो करने लगता है तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें बन जाएगा उस ज्यादा करंट से, तब उसको ट्रिप कर देता है, उसको स्विच को ट्रिप कर देगा, तब ये आपका जो होगा ट्रिप हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। करंट ज़्यादा होने पर, जैसे कि आपका 5 एम्पियर कैपेसिटी है, आपने 15 एम्पियर का मोटर लगा दिया, अब उस पर क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और उसको क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। इसीलिए सब की सारी रेटिंग मिलती है, 5 एम्पियर लगाइए, 20 एम्पियर लगाइए, AC लगा रहे हैं उसके लिए अलग है, तो ये सब का भी अलग अलग रेटिंग आता है। लेकिन जनरली घरों में आजकल MCB का यूज किया जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कभी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बात करते हैं ना, मीटर, देखते हैं ना हमेशा जब कुछ बिलिंग विलिंग के लिए आता है, सबको डर जाता है कि आज हम लोग का मीटर का रीडिंग होने वाला है, कितना बिल आएगा नहीं आएगा, तो इसका ही रोल है, इसका रोल, इसको एनर्जी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एनर्जी मीटर। देखिए पढ़े होंगे आप लोग, जब आप लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो पहला चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, तो वही चीज यहाँ पर है, इसको KWH मीटर भी कहते हैं, मतलब किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर भी कहते हैं, एनर्जी मीटर भी कहते हैं। तो इसको बहुत तरह से हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या है कि हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं घर में, बिजनेस में, कहीं भी। तो ये मेन हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लगा के जाती है घर में, देखिएगा आप अपने से नहीं लगाइएगा ये कभी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये लगा के जाती है और इसमें देखिएगा वो लोग सील कर देते हैं कि ताकि छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो वो क्या बताती है कि आपने घर में कितना एनर्जी को कंज्यूम्ड किया। आप जैसे इंडक्शन हीटर चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग KWH मतलब कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीज की मीटर की रीडिंग ये एनर्जी मीटर देती है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक तो कुछ कुछ बेसिक जान लिए। अब कभी सोचे हैं कि हम लोग का ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहाँ से आ रही है? तो मैंने आप लोगों को बताया था उस समय जब इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो बताया था कि जनरेटर का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, वो थर्मल पावर प्लांट हो, वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, वो विंड पावर प्लांट हो, वो कुछ भी हो, तो इस टाइप का कुछ हम लोग का सिस्टम से हो करके हम लोग का घरों में बिजलियाँ आती है। आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, 10th क्लास में है इसीलिए। पावर प्लांट कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को घरों के लिए 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए, जनरली बात कर रहा हूँ। सो एल्यूमिनियम वायर से होते हुए हम लोग का घरों में जो पोल से होते हुए, देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, हम लोग का जनरली सिंगल फेज यूज करते हैं घर में, इसीलिए हम लोग सिंगल फेज का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल से होते हुए देखिएगा हम लोगों के घर में आ गई
ठीक है। हम लोग के घरों में इस टाइप से अरेंजमेंट होकर के हम लोग के पोल से होते हुए, एल्यूमिनियम वायर से होते हुए हम लोग के घरों में जो है बिजली इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर प्लांट से जनरेट करके। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है बताइए, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, वही बिजली पैदा करके घरों तक हम लोग को बिजली पैदा कर रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए सर्किट डायग्राम में छोटा सा एक सर्किट डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पर है, छोटा सा, जो वहां से हम लोगों को जो बात समझ रहे हैं कहाँ से आई, जो वही इलेक्ट्रिक पोल से, मतलब यहां से जो हम लोग के घरों में बिजली आई। देखिए जो वायर है ना, घर से देखते हो ना बाहर में रोड में वायर है, वहां से आप लोगों ने क्या किया, 2 वायर को ले आया घर में, 2 वायर को खींच करके ले आए ना। अब ले आने के बाद कहाँ लगाते हैं, लगाते हैं इस टाइप से। देखिए अर्थ वायर तो जैसा रहेगी, देखिए सभी सॉकेट का अर्थ वायर हम लोग का लग गई है, देखिए ध्यान से अर्थ वायर जो है। अब लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, तो लाइव वायर तो रेड वाला देख रहे हैं सब में लगा हुआ है ना, सब में लाइव वायर हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें से हम लोग तरह तरह से कहीं भी घर में इधर उधर कुछ भी ले जाएंगे, बात को समझिए। और ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मतलब वही जो एनर्जी मीटर का बात किया मैंने। और ये वाला फ्यूज है, फ्यूज जो अभी बताया ना, एमसीबी लगा देंगे, फ्यूज लगा देंगे। तो मेन सप्लाई में भी हम लोग को जो है फ्यूज यूज करना पड़ता है मेन सप्लाई में, कि ताकि यदि कुछ फॉल्ट ऐसा भी हो तो वहीं पर पहले कट जाए। यदि बाहर से भी कुछ फॉल्ट हो जाए हम लोग का घर में आने से पहले ही, तो कुछ डैमेज नहीं हो हम लोग का और पहले ही कट जाए। बाद बाकी तो हम लोग अपना अपना स्विच में जहां जहां मन तहां हम लोग एमसीबी लगाएंगे, वो बात की बात है। मैं एक जनरल लाइन डायग्राम बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक जो डोमेस्टिक घर में हम लोग का पहुंच रहा है, तो कहां से है, जहां से हम लोग का जनरेशन किया वहां से एक अर्थिंग तो ठीक है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर कहां से, देखिए फ्यूज से होते हुए एनर्जी मीटर में पहले लगेगा। घर में ऐसा नहीं कि एनर्जी मीटर बाद में लगाइएगा, नहीं, कुछ भी चलेगा, यहां पर रीडिंग उठेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चारों तरफ से हम लोग कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब उसके बाद सॉकेट अपना घर में लगाइए जैसे लगाते हैं। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जो जनरली, मैं एक नॉर्मल सर्किट बता रहा हूं जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। और मेन डिवाइसेस के बारे में आपको बताया कि ये जरूरी है, एनर्जी मीटर तो रहना ही रहना है, और पहले इसके पहले फ्यूज रहना ही रहना है। उसके बाद घर में अपने हिसाब से आप यूज कर सकती हैं। देखिए अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट कनेक्शंस इज यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लायंसेस एंड व्हाई, ये चीज बताइए। सीरीज पैरेलल आप लोग पढ़े हैं डियर स्टूडेंट, सीरीज पैरेलल बताइए, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, सीरीज और पैरेलल। तो घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज होती है कि पैरेलल होती है, ये चीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कभी सोचा है? देखिए आप लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, 10th क्लास का स्टूडेंट है, बेसिक जानकारी जरूर लीजिए, बेसिक जानकारी जरूर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए और देखिएगा एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगी और आप लोग एक अच्छी शिक्षा हम देने में सक्षम जरूर हो जाएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग को एक अच्छी जानकारी देने के लिए, बस आप लोग का कोऑपरेट चाहिए, आप लोग जो है कि सपोर्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो व्हाट कनेक्शन इज यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लायंसेस एंड व्हाई, तो हमेशा याद रखिएगा घर में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं पैरेलल करते हैं, पैरेलल क्या करते हैं, पैरेलल। अब बात आएगी कि क्यों पैरेलल करते हैं भाई, क्यों सीरीज करते हैं, तो ये सब सारी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, जो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ऑल एप्लायंसेस में जाएगा। देखिए पैरेलल में आप लोग क्या समझते थे कि पैरेलल में करंट क्या होता है भाई, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सीरीज में करंट सेम जाता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है सीरीज में अलग अलग, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है कि यदि कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा, या आप टीवी चला रहे हैं तो टीवी नहीं बंद हो जाएगा, फैन का स्विच खराब हुआ तो फैन ही बंद होगा, क्योंकि पैरेलल है। कैसे पैरेलल है देखिए, यदि बताता हूँ, हाँ ये सर्किट को ध्यान से देखिए, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि देखिए मेन सप्लाई है, ये 220 वोल्ट है, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये आपका मेन सप्लाई है 220 वोल्ट है, ध्यान से देखिए। अब देखिए टीवी लगा हुआ, कुछ भी लाइट लगा हुआ, फैन लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। अब बात को समझिएगा कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर सप्लाई दिया हूँ, मैंने यहाँ पर सप्लाई दिया हूँ, तो देखिए सप्लाई देने से क्या होता है, वोल्टेज सब में बराबर जाएगी, वोल्टेज, क्योंकि देखिए 220 वोल्ट रहता ही है। ये आप लोग को पता है कि सारे हम लोगों की इक्विपमेंट जो चलती है 220 वोल्ट होती है, कितना होती है, 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट। ओके, अब जब करंट का बात करते हैं तो देखिए पैरेलल है तो सब में अलग अलग करंट फ्लो करेगी, तो होना भी चाहिए, क्योंकि आपका टीवी लगा हुआ हो सकता है, यहाँ पर एसी लगा होगा, यहाँ पर फैन का, सबका तो अपना अपना करंट रेटिंग होगा कि नहीं, सब अपने हिसाब से यहाँ से करंट को खींचेगा।
सब अपने हिसाब से करंट को खींचेगा। सबसे बड़ी बात, यदि सपोज दैट आपका यहाँ पर फॉल्ट हो गया, कुछ सर्किट मान लीजिए खराब हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पर ये सर्किट कुछ इसमें फॉल्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, तो ध्यान से समझिए, सप्लाई इधर से जा रही थी, ये अपना बंद हो जाएगा। क्या इसको बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। ये जैसा चल रहा है ये ऐसा ही चलेगा। ध्यान से समझिए, ये जैसा चल रहा है ये ऐसा ही चलेगा। किसी एक का फॉल्ट होने से पूरा सिस्टम नहीं बैठ जाएगा, पूरा सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, पैरेलल। इसीलिए घर में हमेशा जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो पैरेलल, याद रखिए, रट लीजिए, पैरेलल होती है। फायदा देख रहे हैं, अपने हिसाब से करंट ड्रॉ करेगा, जैसा जैसा इक्विपमेंट लगाएंगे, ये फायदा है। उसके बाद यहाँ पर कोई फॉल्ट यदि दोनों खराब हो जाए फिर भी पंखा आपको चलेगा, गर्मी नहीं लगेगा आपको। समझ में आ रहा है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, बात समझिए। फॉल्ट है कहीं भी तो सर्किट नहीं ऑफ होगा कंप्लीट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश किया, हम लोग पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में। बात आती है सीरीज करने से क्या होगा, तो देखिए सीरीज करने से क्या होगा, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये आपका सप्लाई हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि एक फैन लगा दिया, मैंने एक फैन लगा दिया, ठीक है, एक फैन लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टीवी लगा दिया, टीवी लगा दिया, और ये इस टाइप से मेरा सर्किट जो है पूरा हो गया। मेरा सर्किट देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग का 220 वोल्ट दे दिया हूँ, अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बल्ब हो गया फ्यूज, हो गया फ्यूज। अब करंट का लिए रास्ता तो ब्लॉक खत्म, तो ये फैन भी नहीं चला, ये कुछ भी नहीं चला, ना आपका ये टीवी चला। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जो है यूज नहीं करेंगे सीरीज कनेक्शन, कभी भी नहीं हम लोग सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे। हमेशा क्या यूज करेंगे, एक मिनट, हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, समझ में आ रहा है ना, पैरेलल कनेक्शन, हमेशा पैरेलल। याद रखिएगा, हमेशा घर की जो वायरिंग होगी वह पैरेलल ही होगी, ठीक है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जो बेसिक नॉलेज चाहिए, मैं बात कर रहा हूं बेसिक नॉलेज की, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो हम लोग घरों में देखते हैं वो आज आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और सर्किट का वायरिंग घर में कैसे होता है। क्योंकि आप लोग मैं बता रहा हूँ कि एज ए 10th क्लास इतनी जानकारी सफिशियंट है आप लोगों के लिए। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।